अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी फाइनली आज मैंने हिम्मत कर ली है व्लॉग अपलोड करने की। तो ये हमारा जो है ना मक्का में लास्ट डे था। 4 दिन हमारा मक्का में क़याम था और 3 दिन जो है ना वो मदीना में होगा। तो एक हफ़्ते के लिए बस जो है ना हमारा था। वैसे तो हमारा वीज़ा जो है वो 1 साल का लगा हुआ है, हम जितना चाहे रह सकते हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान भी जाना था। वहाँ पे हमारे जाने के 2 दिन के बाद ही जो है ना वो मेरी सिस्टर की शादी भी है। तो इसीलिए जो है ना हमारा यहाँ पे जो है ना वो स्टे काफ़ी कम था, जो कि हमें उस वक़्त रखते वक़्त तो इतना ज़्यादा मतलब कम नहीं लगा। हमें लगा 1 वीक जो है ना वो काफ़ी होगा, लेकिन जब इंसान वहाँ जाता है ना और जाके वहाँ के हालात देखता है, वहाँ से निकलने का दिल नहीं करता फिर। तो हमें जो है ना ये एक हफ़्ता भी बहुत बहुत कम लगा था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अल्लाह ताला हमें लेकर जाए दोबारा, तो हम ज़्यादा टाइम के लिए जाएंगे। तो जी आज हम लोग जो है ना वो गारे हिरा की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, जो कि जबल नूर पे वाक़या है। आज जो है ना मौसम भी वैसे तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, धूप थी एक्चुअली बहुत ज़्यादा, लेकिन ये के साथ हवा थी। और पहाड़ जो है ना, जो लोग जा चुके हैं उनको तो पता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे है। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे ना, हवा का दबाव भी काफ़ी ज़्यादा था। तो हवा की वजह से जो है ना वो फिर गर्मी इतनी ज़्यादा फ़ील नहीं हो रही थी। बस ये है कि सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते जो है ना वो प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी। गारे हीरा जाने के लिए ना अभी उन्होंने ये देखें जो नज़र आ रहा है ना, ये प्लेन रास्ता बना दिया है, यहाँ से गाड़ियाँ भी जाया करेंगी। लेकिन अभी जब हम लोग गए थे शायद अभी सर्विस जो है ना वो स्टार्ट नहीं हुई थी। तो ये जो है ना गाड़ियों का भी रास्ता था, साथ साथ जो है ना वो सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। तो हम लोग सीढ़ियों से ही जाएंगे, मतलब पैदल जाने वालों के लिए जो सीढ़ियों से जाना जो है ना वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो रास्ता जो है ना ऊपर चढ़ते हुए उसमें ज़्यादा थकावट होती है। तो सीढ़ियों पे जाते हुए हम थोड़े थोड़े वक्फे से जो है ना वो फिर बैठते थे, पानी वगैरह पीते थे, थोड़ा रेस्ट करते थे, और उसके बाद जो है ना वो फिर ऊपर जाना स्टार्ट करते थे। मैं, अज़लान और इसके पापा ही गए थे, और साथ में जो है ना हमारे कज़न थे, मेरे फूफो के बेटे हैं, वो भी यहीं पे होते हैं वो। और बाकी बच्चे जो है ना इल्ला राय बयात और मोमिन, वो अपने मामू के साथ थे नीचे ही, क्योंकि ऊपर आना कोई इतना भी आसान काम नहीं था। मतलब हिम्मत तो थी, हमारा बड़ा वो दिल था कि हम लोग लाजमी जाएं। हमारे 100 पे हम लोग जा नहीं सके, वो सब ने हमें यही कहा कि उसके लिए पूरा एक दिन चाहिए, क्योंकि उस पर जाना काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो टाइम लगता है। बहुत ही ज़्यादा वैसे ये खूबसूरत पहाड़ लग रहे थे। सुना हुआ है ना कि बड़े रूखे फीके से पहाड़ हैं मक्का के और इस तरह, लेकिन बहुत प्यारे लग रहे थे। वेदर भी काफ़ी अच्छा था, और जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे पूरा मक्का जो है ना हमें ऊपर से नज़र आ रहा था। मतलब व्यू बहुत ही खूबसूरत था। तो अभी आप देख सकते हैं हमें काफ़ी ऊपर जाना है, ये सारी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। तो ये एक रास्ता है जो मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था ना, हम लोग विज़िट करने गए थे, कि वो रास्ता खुला है या नहीं। भाई ने बताया था कि इस रास्ते से अगर जाएंगे ना तो वो काफ़ी मतलब नज़दीक हो जाएंगे, मतलब इतना ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ेंगी, लेकिन वो बंद था। मुझे तो खैर कोई नहीं होता, क्योंकि हम लोग जाते हैं दिल के तसल्ली के लिए, अपने दिल के सुकून के लिए, अपने लिए। तो कोई थकावट नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। मतलब जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे ना, और ज़्यादा एक्साइटेड होता जाता है बंदा कि हम लोग उस जगह जा रहे हैं जहाँ पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो बहुत सारा टाइम गुजारते थे, और वहाँ पे इबादत करते थे अल्लाह ताला के अकेले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही इसी गारे हिरा में ही नाजिल हुई थी। सब लोगों को पता ही होगा जो लोग मुसलमान हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आए हुए थे, रमज़ान का महीना था, और कहते हैं कि वो एतकाफ़ बैठे हुए थे पूरे 1 महीने के लिए। तो जैसा कि सभी को पता है कि 27 रमज़ान उल मुबारक को कुरान पाक जो है वो नाजिल होना स्टार्ट हुआ था। तो उसी वक़्त जो है वो आखिरी अशरा चल रहा था, तो तब जो है वो कुरान पाक की वही उन पे नाजिल हुई थी। यहाँ पे हम लोग ऊपर पहुँच चुके हैं। तो जी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, हवा का दबाव इतना ज़्यादा था ना, ऐसा लगता था अभी उड़ के नीचे चले जाएंगे। तो वहाँ ऊपर जाके ना पहाड़ की बिल्कुल चोटी के ऊपर, उधर से फिर हमें नीचे जाना होता है, नीचे की तरफ थोड़ा सा जाके। और ये सीढ़ियाँ बहुत ही तंग हैं, यहाँ से एक वक्त में ना एक ही बंदा आराम से गुजर चल सकता है। तो हम लोग तो बस बैठ बैठ के नीचे जा रहे थे, जैसे कि आपको सामने नज़र आ रहे हैं लोग, क्योंकि ये तंग रास्ता था काफ़ी ज़्यादा, और हवा की वजह से डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था कि कहीं नीचे ना गिर जाएं। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं, और यहाँ से फिर आगे जाना होता है। इससे भी आगे है गारे हीरा एक्चुअल में। तो ये थोड़ा सा रास्ता है, लेकिन ये रास्ता इतना तंग है कि यहाँ से जो है ना, अगर थोड़ा सा कोई मोटा बंदा हो ना, हेल्दी बंदा, वो यहाँ से गुजरना उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो बड़ा मतलब वो तकलीफ़ दे एक मसला होता है कि अगर एक इंसान जो हेल्दी है वो यहाँ तक पहुँचता है, तो फिर अगर आगे नहीं जा सकता ना, तो उसके लिए बड़ा वो होता है। तो ये है कि गारे हिरा के अंदर जो है ना वो ज़्यादा बैठने या खड़े होने की जगह नहीं होती है, वहाँ पे एक वक्त में सिर्फ एक ही बंदा बैठ सकता है।
तो रश काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये होना चाहिए कि बंदा वहाँ पे दुआ मांगे और पीछे हटता जाए ताकि सब लोगों को ज़ियारत करने का मौका मिले। लेकिन वही बात कि सब लोग जब वहाँ पे जाते हैं तो अपना अपना हर एक का दिल की जो होती है ना वो हालत होती है, तो कुछ लोग जो है वहाँ पे बैठ जाते हैं दुआ मांगने के लिए, नफल अदा करने के लिए, तो निकलते नहीं हैं। तो वैसे वहाँ पे नफल जैसा कि मैंने बोला कि एक आध बंदा ही पढ़ सकता है। ऊपर जो जगह बनी हुई है ना ये पहाड़ के ऊपर, वहाँ पे थोड़ी प्लेन जगह है, वहाँ पे जो है नवाफिल वगैरह आप अदा कर सकते हैं। तो हमें ऊपर जाते हुए ना 2 घंटे लगे थे और नीचे आते हुए सिर्फ आधा घंटा लगा था। और उसके बाद हम लोग वैसे ही इतना ज़्यादा थके हुए थे, हयात की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, तो उसके बाद हम लोग आ गए थे मदीना के सफ़र पे। रात की ट्रैवल था, तो हम लोग रात को जो है ना वो पहुँचे थे 4 घंटे, तकरीबन 3 से 4 घंटे जो है ना वो मक्का से मदीना आते हुए लग जाते हैं। उसके बाद हमारा जो होटल था हमने वहाँ पे ही चले गए थे सीधे। नमाज इशा जो है वो हमने रास्ते में, जितनी भी मस्जिदें होती हैं, सबसे अच्छी बात जो है ना मुझे यहाँ पे यही लगती थी कि कहीं पे आप रुकते हैं ना तो हर जगह पे मसाजिद होती हैं, तो वहाँ पे आप जहाँ चाहे नमाज़ पढ़ सकते हैं, जहाँ चाहे इबादत कर सकते हैं। तो हम लोग आके सो गए थे और नेक्स्ट डे जो है ना हमारा यहाँ पे रियाजुल जन्ना में परमिट था, मेरा और हस्बैंड का, सुबह सुबह ही फजर के वक़्त। रणवीर साहब का तो फजर के वक़्त था, तो मेरा जो है वो 7 साढ़े 7 बजे तक था। और उन्होंने तो माशाल्लाह फ़जर की नमाज़ भी जो है ना वो रियाजुल जन्ना के अंदर ही अदा की थी। बहुत ज़्यादा मतलब वो खुशी की बात होती है। पहले ना हमें नुस्ख जो एप्लीकेशन है ना वो हमने डाउनलोड की हुई थी, वहीं से आपने परमिट हासिल करना होता है, तो वो परमिट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। हमें मतलब पता ही नहीं था कि कैसे लेना है। जब भी खोलते थे ना वहाँ पे एक भी अवेलेबल नहीं होता था अपॉइंटमेंट। तो वो बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि जो है ना वो हर फ्राइडे को वो जस्ट ओपन होता है और उस वक़्त जो भी अवेलेबल हो आप फ़ौरन जो है ना वो फिर परमिट ले लें। मस्जिद नबवी के अंदर की जितनी भी वीडियोस थी ना वो मेरे हस्बैंड के मोबाइल में थी, और वो पाकिस्तान में हम छोड़ आए थे, तो वो मुझे याद ही नहीं रहा वहाँ से वीडियो वगैरह जो है ना वो निकालनी। तो ये हुआ था कि मैंने उसको रीसेट कर दिया था। हस्बैंड ने इतनी दफ़ा बोला था ना कि वीडियो जो है वो उसमें से अपने मोबाइल में सेंड कर लो, लेकिन मुझे बस याद ही नहीं रहता था भाग दौड़ में। तो आते हुए जो है ना वो फ़ोन हमें वहीं पे छोड़ना था, तो मुझे जो है ना वो बिल्कुल ख़्याल नहीं आया कि इसमें सारी जो है ना वो वीडियो है। तो पाकिस्तान हम लोग गए थे यहाँ सऊदीया से होकर, तो वहाँ पे हम लोग 2 महीने रहे हैं। तो 2 महीनों में जो है ना वो मुझे बस ख़्याल ही नहीं है, व्लॉग वगैरह लगाए नहीं है ना, अगर तो मैं अपलोड करती तो मैं वहाँ से वीडियो वगैरह जो है ना वो जल्दी से निकाल लेती। तो आते हुए मुझे याद नहीं रहा, तो मैंने वो मोबाइल को रीसेट कर दिया था। तो ख़ैर यहाँ पे हमने मस्जिद नबवी में अभी नमाज ज़ोहर जो है ना वो अदा कर ली थी। फजर के बाद हम लोग घर चले जाते थे होटल में, मतलब नाश्ता वगैरह करके थोड़ी देर रेस्ट करते, उसके बाद जो है ना हम लोग आए थे, फिर ज़ोहर की नमाज़ अदा की। और ये बिल्कुल मस्जिद नबवी के साथ ही ना मॉल है, तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे कुछ विंडो शॉपिंग, मतलब खजूरें वगैरह देखने के लिए कि किस टाइप की हैं या उनके रेट्स वगैरह। तो यहाँ पे हमने देखा था मॉल के अंदर, तो ओबियसली बहुत ज़्यादा वो महंगी मिल रही थी हर चीज़ ही। अबाया मैंने यहाँ पे देखे काफ़ी सारे, क्योंकि मुझे अबाया भी लेना था और लराइब के लिए भी लेना था। एक्चुअली उसको बहुत ज़्यादा पसंद था और बार बार बोल रही थी कि मुझे भी अबाया लेकर दें, तो वो हम लोग देख रहे थे। और लेडीज़ भी लेना था। अच्छा, बहुत दिनों से ना काफ़ी सारी सिस्टर्स के मैसेजेस आ रहे थे इंस्टा पे कि आप लोग पाकिस्तान गए थे, आपने बताया ही नहीं। तो यही हुआ था कि सऊदीया से हम लोग सीधे पाकिस्तान ही जाना था। मैंने जो लास्ट व्लॉग यहाँ का डाला था स्पेन का, जब हम लोगों ने पैकिंग वगैरह की थी, तो मैंने मेंशन किया था कि हम लोग उम्रा पे जा रहे हैं और उम्रा करने के बाद हम लोग जाएंगे पाकिस्तान। और उसके बाद आप लोगों को पता ही है जैसे कि मैं कोई व्लॉग वगैरह अपलोड नहीं कर सकी, तो इसी वजह से जो है ना बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि मैं पाकिस्तान में हूँ। पाकिस्तान में ना मैंने कुछ ज़्यादा व्लॉग जो है वो बनाए नहीं है। एक्चुअली वीडियोस वगैरह बनाने की मुझे होश ही नहीं होती थी, मतलब वहाँ पे फैमिली के साथ आगे पीछे आपको पता ही है भाग दौड़। और जैसा कि मैंने बताया कि शादी भी थी मेरी सिस्टर की, तो छोटे मोटे क्लिप्स जो है ना वो मैंने लिए हुए हैं, आप लोगों के साथ शेयर लाजमी करूँगी। अभी ना हमने यहाँ से कुछ शॉपिंग वगैरह कर ली थी हल्की फुल्की, उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे मस्जिद नबवी में। और यहाँ से भी हम लोग आबे ज़मज़म पियेंगे। कुछ लोग तो कहते हैं ये आबे ज़मज़म होता है यहाँ पे, और कुछ कहते हैं नॉर्मली पानी होता है। एक मखसूस जगह होती है यहाँ पे जिस जगह पे ना आबे ज़मज़म होता है। तो खैर हमने तो इसे आबे ज़मज़म समझ के पिया था। और उसके बाद जो है बाहर कबूतरों को दाना वगैरह डाला था। और नेक्स्ट जो है उसके बाद हम लोग जाएंगे मस्जिद बिलाल, जो कि मस्जिद नबवी के करीब ही है, मतलब बैक साइड पे जाएं तो वहाँ पे पूरा बाज़ार है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी जो बच्चे यहाँ पे गुम हो जाते हैं ना, वो सेंटर बना हुआ है, आप वहाँ से जाके ना अपने बच्चे मतलब ढूंढ सकते हैं। क्योंकि मस्जिद नबवी भी माशाल्लाह बहुत बड़ी है और यहाँ पर भी रश बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन एक चीज़ जो है ना यहाँ पे मैंने नोट की थी, यहाँ पे सुकून जो है ना वो बहुत ज़्यादा था। मतलब लोग थे लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे आप अकेले अकेले ही हैं, मतलब अपने ही धुन में।
तो खैर सामने जो आपको अभी नज़र आई है वो मस्जिद बिलाल है, और ये पूरे बाज़ार के अंदर से गुज़र के जाना पड़ता है। यहाँ पे सारी जो है ना इन्होंने ये लगाई हुई है रेडियाँ वगैरह ज्वेलरी की और तस्बीहें वगैरह और हर चीज़ की ना। तो ये जस्ट जो है ना मैंने देखी थी, मैंने यहाँ से इस तरह की कोई चीज़ें जो है ना वो कोई ख़ास ख़रीदी नहीं थी। ये ब्रेसलेट मेरा ख्याल है याद ने लिया था एक, और ये गोल्ड की सारी जो है ना वो पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा सेल होती हैं था शायद, तो पहले लेके आते थे मतलब जब हम लोग पाकिस्तान में थे ना, तो कोई उम्रा हज पे जाता था ना, तो ये वाली ज्वेलरी गोल्ड की जो होती है ना मतलब गोल्डन कलर की, तो ये यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जाती थी एज ए गिफ्ट जो है ना। वो फिर बच्चों के लिए चूड़ियाँ और बड़ों के लिए छोटी मोटी चीज़ें तो देते थे एक दूसरे को। तो वहाँ से हम लोग मस्जिद बिलाल में हमने नमाज असर अदा की थी। उसके बाद हम लोग बाज़ार गए थे और वहाँ से खजूरें ख़रीदी थी, और उसके बाद जो है ना वहाँ से हमने कुछ खाना वगैरह खाया था। लंच वहीं पे किया था, मतलब जो पाकिस्तानी बंगाली रेस्टोरेंट्स हैं ना वहीं से। उसके बाद जी हम लोग मौजूद हैं, ये ओहद पहाड़ है जहाँ पर जंगे ओहद हुई थी, और इसके सामने जो है ना मस्जिद सैयदुल शुहदा है। वहाँ पे हमने मगरिब की नमाज़ अदा की थी और फिर हम लोग इस ज़ियारत पे आ गए थे। इसी जगह पे मशहूर जंग हुई थी जंग ओहद, और जिसमें एक छोटी सी गलती की वजह से जो है ना वो जीती हुई जंग हार गए थे मुसलमान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत की थी जो लोग इस पहाड़ पे मौजूद थे उनको कि आप लोगों ने नीचे नहीं आना जब तक कि जंग ख़त्म नहीं हो जाती। लेकिन यह है कि छोटी सी गलती की वजह से उन्होंने यही समझा कि जंग जीत चुके हैं, तो वो पहाड़ी से नीचे उतर गए थे, और उसके बाद जो है वो मुशरिकीन ने हमला कर दिया था, जिसके नतीजे में बहुत सारे जो है ना वो सहाबा कराम और इस जंग में जो शामिल थे वो शहीद हो गए थे, जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा भी शामिल थे, और उनको यहीं पर करीब ही एक छोटा सा कब्रिस्तान है जहाँ पर दफनाया गया है। इसी वजह से इस जगह का नाम अभी सैयदुल शुहदा के नाम से भी जाना जाता है, और ये मस्जिद जो है इसी नाम से है। उसके बाद जी हम लोग मौजूद हैं अभी मस्जिद कुबा में, और यहाँ पर हमने नमाज इशा अदा की थी। ये वो पहली मस्जिद है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत करने के बाद बनाई थी। इस मस्जिद की एक और बड़ी खसूसियत ये भी है कि यहाँ पर 2 नफल नमाज अदा करने का सवाब एक मकबूल उम्रे जितना मिलता है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदीना के लोगों ने कहा ना कि मक्का वाले कितने खुशकिस्मत हैं कि वो जब चाहें उम्रा अदा कर सकते हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये कहा था कि जो भी इंसान मस्जिद कुबा में 2 नफल अदा करेगा ना उसको उम्रे जितना सवाब मिलेगा। तो नमाज अदा करने के बाद ना हम लोग बाहर आके लराइब और मैं यहाँ पे बैठ गए थे, और ये जो बिल्ली है ना ये मेरी गोद में पहले आराम से आके मेरे ये अबाया के ऊपर बैठी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मेरी गोद में आ गई थी। तो आयात जो है ना वो गुम हो गई थी, हमें मिल नहीं रही थी यहाँ पे, तो हम बाहर उसका वेट कर रहे थे कि निकल ही आएगी, क्योंकि मस्जिद काफ़ी बड़ी थी, इसके जो है ना ग्राउंड फ्लोर था और ऊपर फर्स्ट फ्लोर भी था। तो आयात जो है ना वो फर्स्ट फ्लोर पे चली गई थी पहले वज़ू करके, तो हमें मिल नहीं रही थी। हमने फिर बाहर जो चप्पलें जहाँ पे रखी होती हैं ना, तो वहाँ चप्पलों में जाके देखी उसकी चप्पल पड़ी हुई थी, तो हमें यही था कि इधर ही होगी, खुद ही आ जाएगी। तो खैर उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे, ये मीठे पानी का कुआं है, और इसके बारे में जो है ना मुझे इतनी ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे आए थे क्योंकि मेरी जो सासू हैं उन्होंने बोला था यहाँ से भी पानी लेके आना है, लेकिन पानी जो है ना वो फिर यहाँ पे बंद था, बल्दिया की तरफ से शायद कुछ प्रॉब्लम थी पानी वगैरह में, तो वो फिर यहाँ से पानी हमें मिला नहीं था। उसके बाद ही हम लोग आ गए थे होटल में डिनर के लिए, और मम्मी साहब जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका मूड ऑफ था, क्योंकि ये मेरे साथ बैठना चाहता था, मेरे साथ साथ चिपका रहता था हर वक्त। तो मामू उसके कह रहे थे तुमने मम्मा के साथ नहीं जाना, तुमने इधर अलग बैठना है, तो वो इसीलिए बस मुँह जो है ना वो बना रहा था इस तरह से। तो जी ये था आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, और मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि अभी जो सारे व्लॉग जो मैंने बनाए हुए हैं ना सब के सब अभी रेगुलर अपलोड करूँ, और नेक्स्ट भी अभी यहाँ की रूटीन वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो जी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।